75वें हिमाचल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामना संदेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शहरी विकास विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत से ही हिमाचल प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है और देश के कई बड़े राज्यों के लिए भी विकास का आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश के विकास की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल पहाड़ी राज्य नहीं है बल्कि विकासात्मक तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से भी है, जिनका अनुकरण अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में सेंट एडवर्ड स्कूल के छात्र अरुण उदय द्वारा स्वरचित पहाड़ी गीत एवं नृत्य प्रस्तुति, सेंट एडवर्ड स्कूल के छात्रों द्वारा समूह गान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला द्वारा लोक नृत्य महास्वीप, लॉइटो कॉन्वेंट तारा हाउस स्कूल की छात्राओं द्वारा गुजरात का लोक नृत्य गरबा, लोक संस्कृति विभाग के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक आजादी का अमृत महोत्सव व समूह गान तथा चंबा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वितरित कर दिया गया तो भागमल जी उसमें गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो साथ में लोग थे वो भी बीच में ऐसे सोचने लगे कि अब कैसे चलेगा, कौन आगे आएगा और कौन इसकी अगुवाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। पंडित सीताराम जी आगे आए और उनका हौसला बढ़ाया कि आप हौसला मत हारिए, चलिए हमें राणा जी के पास जाना है, और वो सब मिलकर राणा जी के पास चले गए। आपको पता है इस बात। इस अवसर पर शिमला नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका भट्टुंगरू, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सचिन कंवल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। हिमाचल वासियों के लिए आज बड़ा गौरव का समय है जब हिमाचल प्रदेश के सृजन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज सारी दुनिया में विश्व नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल वासियों को अपना संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 75 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसका उन्होंने बखान ही नहीं किया वरन प्रशंसा की। 1948 में जब 30 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजा महाराजा राणा ठाकुर जो है वो उन पर राज किया करते थे, उनके अस्तित्व का सवाल पैदा हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद वो किसी पड़ोसी बड़े राज्य में शामिल हों या अलग अस्तित्व बनाया जा सके। उस समय कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, प्रजामंडल के नेताओं ने उन 30 रियासतों को इकट्ठा मिलाकर के एक नए प्रदेश को जन्म दिया जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। 10% लिटरेसी रेट था उस वक्त, कहीं सड़क नहीं थी, कालका से शिमला तक की एक नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, और जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्से हैं उसमें जोगिंदरनगर तक की एक छोटी सी ट्रेन थी। क्योंकि चाय के बागान थे इसलिए अंग्रेज़ अपनी सुविधा के लिए उस प्रकार की जो है वो ट्रेन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। तो आज़ादी के बाद, हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश ने जो है वो अथाह प्रगति की है। 10% लिटरेसी के स्थान पर आज 99% जो है लिटरेसी रेट है। अगर मैं कहूँ कि ये 100% है, अगर माइग्रेटरी लेबर इत्यादि को जो है वो इससे बाहर निकाल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश जहाँ आर्थिकी बहुत कमज़ोर थी, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सेब राज्य के रूप में इसे जाना जाता है।
5,000 करोड़ की आर्थिकी सेब के कारण है। और इसी प्रकार से जहां बिजली जो है वो घरों में रोशनी के लिए नहीं होती थी, आज उस हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में बिजली का बल्ब टिमटिमाता है। और साथ ही साथ जो है वो देश का सरप्लस ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है वो 11,000 मेगावाट से अधिक जो है वो सृजन होती है।